जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि हर रोज़ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको जो है पूरे बुक से, लगभग पूरे बुक से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, साथ में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपसे जो है ना ये बार बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवीजन हो। और जब आपको बार बार रिवीजन कराया जाएगा तो हम आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ें भूला है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो भूलेगा, ठीक है ना। और जब वो भूलेगा तो जो भूली हुई चीज़ों को याद कर ले, ठीक ना, वही आगे बढ़ सकता है। तो याद करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है। आपको क्या करना है कि ये जो सीरीज आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया जा रहा है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनाने का जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक भी आपको दिया जा रहा है और इससे आपका रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर रोज़ जो ये सीरीज आपको दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, इसमें आप निश्चित रूप से हर रोज़ वीडियो को जरूर देखिए। और इसके बाद 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो भी आपको कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। मतलब ये वीडियो देखने का जो तरीका है वो ये है कि आप वीडियो चालू कर लीजिए और साथ में आप जो है पेपर पेन जरूर रख लीजिए अपने पास, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करते रहिए, ठीक है। जैसे आप पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, जैसे ये पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने आया, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। इसके बाद जब बना लीजिएगा, इसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और हम जो बना रहे हैं उस तरीका को देखिए, आपने जो बनाया उसको देखिए, दोनों का कंपेयर कीजिए और देखिए कि जो बेहतर है उसको एडप्ट कर लीजिए, आप उसको अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। और वो तरीका आप बोर्ड एग्जाम में अपनाइए ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए कम से कम समय में, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, ठीक है ना। एक दो कम भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, एक सवाल ये मैट्रिक्स का है। और आपको पता है कि मैट्रिक्स में जब भी बराबर की बात आती है तो संगत अवयव बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये पहला अवयव पहला के बराबर होगा, ये दूसरा अवयव दूसरा के बराबर होगा। कहने का अर्थ कि दो अवयव बराबर तभी होते हैं जब दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर हो जाएं, ठीक है ना। जब दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर हो जाएंगे तब दोनों अवयव आपस में बराबर होगा। अब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ आपको दिख रहा है 5a - 8 और इसके बराबर में है a, ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो 5a - 8 बराबर a। अब ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a - a बराबर 8। 5a में से a घट जाएगा तो 4a बराबर 8, ये कट गया आपका 4 दूना 8, a बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब a का मान हो जाएगा आपका 2 के बराबर, ठीक है ना। यदि आप b का मान निकालते हैं तो यहाँ से देखिए इसके बराबर में ये कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2b - 1 बराबर में b, और ये प्लस में b है, इधर माइनस में आ जाएगा। तो 2b - b बराबर, ये माइनस में 1 है, उधर प्लस में चला जाएगा। 2b में से b घटेगा तो हो जाएगा b, और इसके बराबर में 1। कहने का मतलब a का मान हो गया आपका 2, b का मान हो गया 1। आपसे जो पूछा है उसमें a का मान पहले और b का मान बाद में, तो इसका जो हो जाएगा आपका 2,1। a का मान पहले, b का मान बाद में। अब देखिए ऐसा है कहाँ, 1,2 भी दिख रहा है, गलती मत कीजिएगा। जो सीरीज यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो पहले दिख रहा है उसको आप पहले लिखिएगा। a का मान पहले दिख रहा है तो a पहले होगा, b बाद में होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर b के बराबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर b के बराबर। अब आप यदि दूसरे को देखेंगे यहाँ पर तो ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। अब आपको पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का मान यदि आप निकालते हैं, यदि सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आपको एक बार डिटर्मिनेंट के गुणधर्म को चेक करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, यदि उसके ऑप्शन में 0 दिया गया है तब तो आप निश्चित रूप से उसके गुणधर्म को एक बार चेक कीजिएगा। अब आपको बता दें कि वो गुणधर्म क्या है जो आपको चेक करना चाहिए। सबसे पहले कि कोई डिटर्मिनेंट के यदि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, ठीक है ना, के संगत अवयव, कोई दो
पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव यदि बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तीसरी बात कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए, मतलब उसका अनुपात बराबर हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। चौथी बात कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी अवयव एपी में हो, ठीक ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में हो, उसके बीच का अंतर बराबर हो जाए, ठीक ना, तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां देखिए ध्यान से, यदि आप गौर से देखेंगे तो यह है आपका 17, 24 और 26। यहां देखिए, यदि आप R1 और R2 को आपस में जोड़ते हैं ना, मान लीजिए ना कि R1 में R2 जोड़ रहे हैं तो 14, 3, 17, 16, 8, 24 और 17, 9, 26 हो गया। बीच वाला ज्यों कहते हूँ 3, 8, 9, इसके बाद हो जाएगा आपका 17, 24 और 26। अब आप ही बताइए कि दिए गए डिटर्मिनेंट में यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि R1 का मान और फिर इसी के R3 का मान, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। इसलिए दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपका है कि 2, 1, 1, 5, 2, 3, 7, 3, 4, ठीक है ना। अब आप गौर से फिर से देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि C1 और C3 को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही आप भी कीजिए, ठीक ना। आपको यदि कुछ दूसरा उपाय सूझ रहा है तो वह भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि ये दिख रहा है तो आप R1 R2 को जोड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी जोड़िए तो 5 2 7, 2 1 3, 3 1 4, देख लीजिएगा 5 2 3 7 3 4। ऐसे भी यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये R1 का मान और ये R3 का मान, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक ना। यदि आप कॉलम से देखना चाहते हैं तो देखिए 2 5 7, 1 1 2, 2 3 5, 3 4 7, 1 3 4। गौर से देखिए, समझ में आ गया होगा आपको कि ये C1 का मान और ये C2 का मान दोनों आपस में बराबर है, तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही बात आपके दिमाग में आए, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है कि जो 4 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है डिटर्मिनेंट के 0 के लिए, आप उन चारों कॉन्सेप्ट को में से कोई भी कॉन्सेप्ट यदि लागू हो जाए, ठीक है ना, यदि कोई भी कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है तो आप वहां पर उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। अगला सवाल आपका है, यहां भी डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। ये सेक थीटा है, ये कॉस थीटा है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बीच में माइनस, ठीक है ना। और यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 को माइनस क्यों, तो एगो माइनस फॉर्मूला वाला है और एगो माइनस, तो प्लस माइनस गुना करने पर माइनस हो जाएगा। आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। गलती से भी 0 मत मार दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2 के बराबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। हाँ, ऐसा ना कि सोच लीजिए कि सेक थीटा कॉसेक थीटा 1 और साइन थीटा कॉसेक थीटा फिर 1, 1 में से 1 घट गया 0, नहीं, -1 ये है और बीच में को माइनस आ रहा है, दोनों माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। अगला सवाल आपका है, देखिए यहां पर आपको ना बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। क्या आपको पता है कि 1001 ये जो है आपके तत्सम कवयव है, इसी को I1 कहा जाता है और इसका मान जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। अब आप ही बताइए
कि यदि आप 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं या किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो हमेशा गुणनफल जो है ना बराबर ज्यों का त्यों आता है। जैसे मान लीजिए हम आपको कहें कि 5 में 1 से गुना कीजिए, 5 के बराबर आएगा। हम आपको कह रहे हैं कि 1 में 5 से गुना कीजिए, 5 के बराबर आएगा। तो 1 से आप किसी संख्या में गुना कीजिए चाहे किसी संख्या से 1 में गुना कीजिए, उसका गुणनफल हमेशा संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ भी वही है कि आप 1 से जो है ना इसमें गुना करेंगे यदि, तो गुना करने पर इसका मान संख्या के बराबर होगा, मतलब ज्यों का त्यों रह जाएगा। सीधा बात आप समझिए कि यदि किसी मैट्रिक्स में आई से गुना करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब तत्सम कभी उसे गुना करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो या 1 गुने 1 कोटि का हो, उसका मान ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा आपका 5 7 3 4। चेक करेंगे 5 7 3 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर आपको गुना करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए एक बार रॉ को पकड़कर कॉलम में गुना तो हो जाएगा -20। ठीक है ना, एक रॉ एक कॉलम बात खत्म, फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में तो माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24, ये जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि -20 24 यहां भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक रॉ से एक कॉलम में गुना, इसका काम खत्म। फिर अब इसी रॉ से अगले कॉलम में गुना करेंगे तो हमको नीचे से लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -20 और 24, वो भी कॉलम में, रॉ में नहीं। अगला सवाल। हाँ, अब देखिए यदि आपको किसी मैट्रिक्स में कोई एक कांस्टेंट से गुना करना हो, ठीक है ना, कोई एक कांस्टेंट से, तो इसके लिए बड़ा आसान बात है कि आप उस कांस्टेंट को उठाइए और अंदर में जितना भी अवयव आपको दिख रहा है सब अवयव में उसी कांस्टेंट से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, हो गया आंसर। तो जैसे ही आप इसमें गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 -3 6 9। चेक करेंगे कहाँ पर है, 3 -3 6 9 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल, कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और आपको बता दें कि कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² या साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² या tan इनवर्स 2x बटा 1 - x², और सबके बराबर में एक ही फॉर्मूला होता है जिसका नाम है 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना, इन सबके बराबर में एक ही फॉर्मूला होता है जिसका नाम है 2 tan इनवर्स x। इतना रहेगा तो यो 2 tan इनवर्स x, ये रहेगा तो यो 2 tan इनवर्स x, ये रहेगा तो यो 2 tan इनवर्स x। मतलब 2 tan इनवर्स x का कुल 3 फॉर्मूला है। यदि आप साइन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। यदि आप कॉस में देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। और यदि आप tan में देखेंगे तो tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। यहाँ हमें जो आपसे पूछा है ये सीधे फॉर्मूला दे दिया ये वाला, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा। देखिए तो साइन इनवर्स x बराबर होता है आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो जाता है। नहीं तो यदि आपसे साइन इनवर्स x पूछा है तो ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब कहाँ पर लिखा हुआ है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ठीक है ना, तो और भी इसके मान जो है π/2 के बराबर हो सकते हैं। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो अब आपको कभी इन दोनों में से पूछ दे तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आपका है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। ठीक है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है
tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। और यदि आपसे ये पूछ दे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, कोई बात नहीं है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हाँ, बस केवल चिन्ह में अंतर है। देखिए, यदि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आपको ऊपर प्लस दिख रहा है, नीचे सॉरी यहाँ पर यदि माइनस लगा हुआ है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस दिख रहा है। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस दिख रहा है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, केवल चिन्ह का अंतर है। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला सवाल, साइन इनवर्स साइन 4π/6। पहले तो देख लीजिएगा, आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस π/2 से π/2 तक यदि रहेगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कितना है, 4π/5, मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे रेंज में लाएंगे भाई, आप ध्यान से देखिएगा। ये 4π/5 जो है ये अभी भी आपको 4π/5 ही दिखना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको करना यह है कि साइन इनवर्स साइन, एक मिनट, 45 इसका मान कितना हो जाएगा, 180/5। ये कट गया आपका कितना बार है, 5 × 15 और 36 बार, नहीं 36 बार नहीं, 5 × 15 3, हाँ 36 बार। ये हो जाएगा आपका 120, 30 चौके 120 और 24, 144 डिग्री ना, 144 डिग्री का मान है। चले कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस कितना, पाई माइनस π/5। चेक करके देखो, 5π में से पाई घट जाएगा तो 4π/5 तो आ ही जाएगा ना। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 180 डिग्री है, द्वितीय चतुर्थांश में गया और द्वितीय में जो है ना साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/5। अब आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा सीधे π/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल क्या है, देखिएगा, साइन इनवर्स साइन 3 √3 + 1/2√2। ठीक है ना, मुझे लगता है कि ये शायद 15 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है ना, 15 डिग्री का, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, सीधे इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है आपका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होगा। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस दिखना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस दिखना चाहिए। xy माइनस √1 - x² 1 - y², ये होता है इसका आंसर। कॉस इनवर्स xy माइनस 1 - x² और फिर √1 - y²। ठीक है ना, यदि यहीं पर माइनस होता, जैसे कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y होता, ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका कॉस इनवर्स xy प्लस √1 - x² और फिर √1 - y²। ठीक है ना, यहाँ दोनों फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार। यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस दिखेगा, और यदि वहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस दिखेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस दिखेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस दिखेगा, उल्टा चिन्ह हो जाता है कॉस वाला में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आपको पता है कि साइन ज्यों का त्यों साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला फिर वही है कि कॉस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और कॉट π/2 बोले तो 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है।
अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वही सवाल है जिसका फॉर्मूला भी आपको जस्ट बताए हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 tan इनवर्स एक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, मतलब साइन में माइनस 1/2 कितना का मान है। देखिए तो साइन के अंदर यदि माइनस होता है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो जैसे ही माइनस बाहर आ गया तो बच गया साइन में 1/2 कितना का मान, 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को π/6 लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/6 के बराबर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल वही है आपका, बाहर में कॉट लिखा है और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है आप सबको बताना है। देखिए कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 बिल्कुल सही है, -1 से 1 के बीच होगा तो सीधे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, इसका आंसर 1/2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि x के जगह पर जो मान है वो -1 से 1 तक है, -1 से 1 तक है, तो आप सीधे साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, इसका मान 1/2 के बराबर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां पर देखिए 3 का इंटीग्रेशन पूछा है, 3 तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल आपका है, देखिएगा यहां सीमा का मान है a से b x के पावर 5, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देते हैं। सीमा का मान है आपका a से b, 1/6 को बाहर रखते हैं, x के जगह पर पहले उच्च सीमा यानी b रखेंगे और फिर निम्न सीमा यानी a रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका b के पावर 6 माइनस a के पावर 6/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, बटा में √x है, ये ऊपर जाएगा तो पावर में हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़कर उतने से भाग करते हैं, 1/1 में से आधा घटेगा तो कितना होगा, आधा, यही ना होगा। देखिएगा हम डायरेक्ट आपको घटा कर दिखा देते हैं, 1 में से आधा घटेगा तो हो जाएगा आधा, यानी x के पावर 1/2, और इसी को उलट के आगू में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि x के जगह पर मान रखना है, कितना, तो 0 से लेकर 16, 2 बाहर रहेगा, x के जगह पर 16 के पावर 1/2, फिर 0 के पावर 1/2 तो 0 ही हो जाएगा। 16 के पावर 1/2 का मतलब 16 का वर्गमूल तो 4, ये हो गया आपका 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल को देखेंगे, यहां पर है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। नहीं, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं है, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 होता है, इनटू में dx, एक का इंटीग्रेशन x प्लस में c, चेक करेंगे ऑप्शन नंबर कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, सॉरी π/2 होता है, तो इसका हो जाएगा आपका π/2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ए का मान दिया गया है तो कहता है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, ए डी जे, एडजॉइंट जब भी निकालने के लिए कहेगा ना तो दोनों का स्थान बदलिएगा, ये दोनों का चिन्ह बदल दीजिएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। स्थान बदलिए तो दोनों जगह एक के है, स्थान बदलने से नहीं पता चलेगा, ये दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, -2, ठीक है ना। स्थान भी बदल गया, चिन्ह भी बदल गया, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिएगा, ठीक है। जब भी एडजॉइंट निकालने के लिए कहेगा तो जो विकर्ण में अवयव दिख रहा है उसका स्थान बदलिएगा, और जो विकर्ण वाला नहीं है उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, आपका जो है एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट को ही सहखंडज कहा जाता है। अब देखिए इसमें देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। सवाल है कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान आपको निकालना है। पहले तो इसको आप पहचानिए अच्छा से कि यदि डिटर्मिनेंट के विकर्ण के बाद आप देखेंगे विकर्ण के अवयव को छोड़कर नीचा वाला सब जीरो है, ठीक है ना, या ऊपर वाला सब जीरो है, या केवल ऊपर वाला जीरो है, या केवल नीचे वाला जीरो है,
ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन में आपको जो है इसका मान निकालने के लिए क्या करना है, खाली विकर्णे को गुना कर देना है, आंसर हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42। इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। विकर्ण वाले अवयव को सिर्फ गुना कर देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। कब? तो जब विकर्ण को छोड़कर नीचे वाला सब जीरो हो, चाहे ऊपर वाला सब जीरो हो, चाहे दोनों में से कोई एगो जीरो हो, ठीक है ना। या तो दोनों जीरो हो जाए या दोनों में से कोई एगो जीरो हो जाए। इन तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, तो विकर्ण के अवयव को गुना करके लिख देना है, इसका आंसर बन जाएगा आसानी से। अगला सवाल, x के पावर 4 को 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। पहली बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 4x के पावर 3 हो जाएगा, दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 12x² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। अगला सवाल क्या है देखिएगा, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x के पावर 9/9। x के जगह पर 1 रखना है, 0 रखने से तो 0 हो जाएगा। 1 के पावर 9 तो कितना हो जाएगा, 1/9। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -1/x का इंटीग्रेशन। माइनस को बाहर कर लीजिएगा यहाँ से, और जैसे ही माइनस बाहर होगा तो बचेगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, log x प्लस में c। आपको पता है कि इसके आगे जो कांस्टेंट है ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x के पावर -1 प्लस c। पावर का माइनस हटेगा तो बटा में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका log 1/x और प्लस में कितना आ जाएगा c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। हाँ, डबल लाइन यदि लगा हुआ है तो डबल लाइन का मतलब ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, याद रखिएगा। ये मैट्रिक्स है, भूलकर भी आप इसको डिटरमिनेंट मत समझ लीजिएगा। यदि आप डिटरमिनेंट समझकर क्रिया कर दिए तो समझ लीजिए कि आपने गलती कर दिया है। डबल लाइन के अंदर यदि अवयव लिखा हुआ है आयताकार रूप में तो समझ लीजिए कि वो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, और बिल्कुल मैट्रिक्स के तरह बिहेव करना है इसको, ठीक है ना। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको कह रहा है कि 5 से गुना करना है, मतलब 5 से सभी अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। देख लीजिए कहाँ पर है 5 से गुना किया हुआ, फटाफट एक बार देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 5 1 5, 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो, जैसे ही बात समांतर श्रेणी की आ जाए, ठीक है ना, या फिर आपको देख लेना है कि दिया गया डिटरमिनेंट यदि समांतर श्रेणी में है, या तो समांतर श्रेणी की बात करेगा, या आपको देखने से यदि लग जाए कि दिया गया डिटरमिनेंट का अवयव जो है वो समांतर श्रेणी में है, सीधे सीधे उसका आंसर 0 के बराबर, ठीक है ना। हाँ, सीधे सीधे उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। या तो डिटरमिनेंट का मान समांतर श्रेणी में दिया गया है, आप देखेंगे यदि चेक करके उसका अवयव यदि समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है तो आप उसका आंसर 0 कर दीजिए, डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। और यदि कहीं भी सवाल में समांतर श्रेणी की चर्चा कर दे, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में, आप गौर से देखेंगे तो सब समांतर श्रेणी में है। देखिए सेम टू सेम है ना। देखिए इसके बीच का अंतर बराबर है, इसके बीच का अंतर बराबर है, और इसके बीच का अंतर भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ABC समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में मतलब इसके बीच का अंतर बराबर है, दिए गए डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल है आपका कि साइन log x, अरे भाई जितना फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन, साइन का हो जाएगा cos log x और log x का हो जाएगा 1/x। चेक करेंगे 1/x cos log x कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, तो कह रहा है दोनों को जोड़िए। अब यदि आपको किसी डिटरमिनेंट को जोड़ना है, कोई दो डिटरमिनेंट आपको, सॉरी कोई 2 मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसको जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का टर्म्स और कंडीशन यह है कि दोनों के कोटि का मान जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी आप दोनों को जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जो है वो 2 गुने 2 कोटि का है, मतलब जोड़ सकते हैं। जोड़ने का कंडीशन यह है कि संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है और संगत अवयव को संगत अवयव में से ही घटाना है, ठीक है ना। हाँ, तो जोड़ने के लिए आपको यही करना है, पहला वाला को पहला वाला में, दूसरा वाला को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में, चौथा को चौथा में, ऐसे जोड़िए। कितना हो जाएगा, 2 1 3, 5 5 10, 6 3 9, 2 1 3, 5 5 10 न होगा, 6 3 9 होगा। चेक करेंगे 3 10 9 3, 3 10 9 3, यहाँ पर है।
ऑप्शन नंबर ए में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल सवाल है आपका कि साइन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख दीजिए, बस इतना छोटा काम। 10 इंटू कॉस 10x, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 36 नंबर। सवाल आपका है सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। आपको पता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ये हो जाएगा आपका tan, जो कोणांक में है वो लिखना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है। कब? जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट बटा में आएगा, जब डिफरेंशिएशन होगा तो गुना में जाएगा, मतलब आगे लिखेंगे, ठीक है ना। तो tan 2x/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाह, अच्छा सवाल है। e के पावर √x बटा में √x निम्नलिखित में किसके बराबर है ना। पहले तो आप यहाँ से √x को मानिए और उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2√x, 1/2√x, ये ना होगा √x से √x कट जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा। e के पावर वाला का ज्यों का त्यों होता है, यानी 2 इंटू √x प्लस सी। चेक करेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। वाह, सवाल देखिएगा। सीमा का मान 0 से π/2 हो, जो फंक्शन ऊपर में हो वही फंक्शन नीचे में हो, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में आ जाए। सवाल को ठीक से पहचानिए, बनाने की जरूरत नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन डराने वाला है, खाली देखने में खाली लगता है कि एकदम वो है, कुछ नहीं है। बस देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सीमा का मान 0 से π/2 हो, जो फंक्शन आपको ऊपर में दिख रहा है वही फंक्शन नीचे में दिखे, और इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा बगल में दिखे। पावर बराबर हो सबका, इसके पावर में भी 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है, ठीक है ना। जब भी ऐसा फंक्शन आपको दिखे, दिए गए फंक्शन का मान π/4 आंख बंद करके लिखिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, हमेशा π/4। टर्म्स और कंडीशन यही याद रखना है जो हम आपको बता दिए हैं। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अदिश अवयव है, अदिश अवयव जिसके विकर्ण का अवयव कांस्टेंट होता है। विकर्ण में अवयव हो बाकी सब 0, विकर्ण में अवयव हो बाकी सब 0, विकर्ण का अवयव समान हो, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला, ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए से बी में कुल कितने संबंध हो सकते हैं। इसमें 3 गो अवयव, इसमें 2 गो अवयव, तो 3 गुने 2 कहाँ लिखना है, तो 2 के पावर में लिखना है। ये हो जाएगा 2 के पावर में 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 के बराबर, ठीक है ना। ए से बी में कुल कितने संबंध हो सकते हैं, तो 2 के पावर में दोनों को गुना करके लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल सवाल है कि यदि सीमा का मान 0 से a f(x) dx है तो, हाँ देखिए सिंपल है, पहले समझिए। आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यदि सीमा का मान 0 से a f(x) dx हो, तो आप यदि चाहे तो इन दोनों को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होता है। और यदि इसका मान कह रहा है कि 10 के बराबर है, तो इसका मान भी कितना के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों आपस में बराबर होता है। ये गुणधर्म है, निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म है, ठीक है ना, जिसमें ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यदि इसका मान 10 है तो इसका मान भी कितना होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि यदि a और b दो एक ही कोटि के सममित अवयव है तो कौन सत्य है। उसका योगफल जो है वो सममित हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, योगफल सममित हो जाएगा a प्लस b। अगला सवाल देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि यदि सारणिक का मान इतना बराबर 0 हो तो एक सत्य है। क्या भाई, देखो यहां पर x का मान आपसे पूछा जा रहा है, x का मान आपसे पूछा जा रहा है, a नहीं x का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान जो होगा ना, ये अवयव को आप जोड़ दीजिए, 1 2 3 -3 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। fx का मान दिया गया है तो आपसे पूछा है, fx और gx दिया गया है तो फॉग पूछा है। देखिए फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है fx वाला फंक्शन में x के जगह पर gx का मान रख देंगे तो फॉग बन जाएगा। 8 इंटू x है ना,
x के जगह पर रखेंगे x के पावर 1/3 और इसके पावर में 3 पहले से है, पावर टू पावर गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। फॉग निकालने का यही मतलब है। फॉग का मतलब हो गया कि fx वाला फंक्शन में x के जगह पर gx का मान रख दीजिए, क्रिया कर दीजिए, जो आंसर निकल जाएगा वो फॉग का मान कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 8x के बराबर। अगला सवाल देखिए, यदि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखे हैं या इसके आपको पूरा वीडियो आपको चाहिए तो रिलेशन एंड फंक्शन वाले आप वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को देखिए, लगभग सब कुछ आपको पढ़ाया गया, आप जाकर उसको देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि 24-25 वाला ही हो, वो 23-24 वाला भी होगा तो वही चीज़ होगा। ठीक है ना, इसलिए आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका है कि x log x dy/dx प्लस y बराबर 2 log x का समाकलन गुणांक। देखिए, समाकलन गुणांक के लिए dy/dx अकेला होना चाहिए, अकेला नहीं है तो जो इसके साथ दिख रहा है इतना से भाग कर दीजिए, आप हट जाएगा ये। x इंटू log x dy/dx प्लस y बराबर 2 log x। हाँ, क्या करना है आपको, इससे भाग कर देना है, x log x से, x log x से भाग कर दीजिए आप, x log x से भाग कर दीजिए आप, x log x से भाग कर दीजिए आप। ठीक है ना, जितना से इसमें dy/dx में जितना से गुना किया हुआ रहेगा उतने से भाग कर देना है। ये कट गया आपका, बचेगा सिर्फ dy/dx प्लस 1 में x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई, फिर log x से ये कट जाएगा 2 में x। देखिए, आपको जब भी समाकलन गुणांक निकालना है तो इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। कैसे करेंगे, तो e के पावर में इसका इंटीग्रेशन। देखिए, e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, 1/x इंटू लॉग एक्स। अब आप गौर से देखेंगे कि यदि आप इसको मानते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करने से 1/x आ जाएगा। हाँ, तो यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में आ रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों ना, ये हो जाएगा आपका log x। यहाँ पर आगे कांस्टेंट है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। e के पावर log x यानी सीधे x हो जाएगा इसका आंसर ना, e के पावर log x ये ना है, इसके पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, log x है ना, तो e के पावर log x है। log x आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर है π/3। थोड़ा गौर से देखेंगे तो कहा है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा, व्हाट, इसका मान निकालना है। हम क्या कर रहे हैं ना कि दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, फिर प्लस साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/2 बराबर हो जाएगा आपका π/3 प्लस व्हाट। देखिए, 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा व्हाट, 3π में से पाई घट जाएगा 2π/3। इसका आंसर हो जाएगा 2π/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल, ये आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि देखिए x के पावर 3 ये ऑड फंक्शन है, x ये ऑड फंक्शन है, 10 के पावर 5 ये ऑड फंक्शन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑड फंक्शन है। एक यही है जो आपका ऑड फंक्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा x। ठीक है ना, एक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि जब ऑड फंक्शन है तो इसका 0 हो जाएगा, ये भी ऑड है तो इसका भी 0 हो जाएगा, ये भी ऑड है तो इसका भी 0 हो जाएगा ना। और जब यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा
तो बचेगा केवल आपका एक, तो एक का इंटीग्रेशन x और सीमा का मान है -π/2 से π/2। पहले x की जगह π/2 रखेंगे, फिर माइनस और फिर -π/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा पाई के बराबर, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, यदि i एक एकांक अवयव है तो इनमें से कौन सत्य है। एकांक अवयव का मान 1 के बराबर होता है, बस इतना सत्य है। एकांक अवयव का मान 1 के बराबर होता है। सेकेंड वर्स x का इंटीग्रेशन 1/x × √x² -1, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, ये लास्ट है कि e के पावर x, हाँ ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है कि e के पावर x यदि बाहर में है और अंदर में दो फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन दूसरा का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ fx, यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, sin x है, मतलब यहाँ fx का मान कितना के बराबर है, fx का मान जो है sin x के बराबर है ना। तो सवाल आपसे तो यही पूछ रहा था कि fx का मान कितना के बराबर होगा, तो साइन के बराबर होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो है ये 50 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगा होगा कि नहीं थोड़ा और स्लो चलना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि फिर से कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको तो आपको लगेगा कि अरे वही चीज़ बता रहे हैं जो बताए हुए हैं, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दिए। यदि आपको विथ कॉन्सेप्ट चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके सब कुछ बताते हुए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, अन्यथा आप इसके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जो हमने बेसिक क्लास में पढ़ाया है, तो आपको भी ऐसा फील होगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।